बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर विजार्ड की क्लासेस के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने जो है हमारा पेज लेआउट ऑप्शन जो है कंप्लीट किया था। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रेफरेंसेस के अंदर रहेगी। रेफरेंसेस का जो टूल है, रेफरेंसेस हैं, हम यहाँ पर 2 क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। थोड़ा लंबा टॉपिक होने वाला है, सो इसलिए हम यहाँ पर इसको 2 क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं रेफरेंसेस के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप आता है वो आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स का, कि टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम किस तरह से काम कर सकते हैं। अब बातचीत की जाए टेबल ऑफ कंटेंट की। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है कि जैसे हमारी बुक होती है उसमें फर्स्ट पेज पर कंटेंट लिखे होते हैं, तो वही सब चीज बनाने के लिए हम यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करते हैं। देखो, 2 ऑप्शन हो सकते हैं। या तो आपने पहले कोई वर्किंग कर रखी हो, टॉपिक के नाम बना रखे हो, तो आप उनको सेलेक्ट करके अपडेट टेबल कर सकते हो यहाँ पर, बट उसको एड टेक्स्ट करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन की भी आप नई शुरुआत कर रहे हो, अभी लिखना शुरू कर रहे हो, तो पहले ही आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पे दोनों ही करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे फर्स्ट पेज पे, एंड फर्स्ट पेज पे आने के बाद हम यहाँ पर रेफरेंसेस के अंदर जाने में के बाद आप यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट पे जाओगे। टेबल ऑफ कंटेंट में जाने के बाद कई सारे ऑप्शन आएंगे आपके सामने ओपन होकर के, लाइक ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2 एंड ऑटोमेटिक टेबल, मैनुअल टेबल। यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं ऑटोमेटिक टेबल 1 यूज करने वाले हैं। देखो, फॉर्मेटिंग का डिफरेंस है तो वैसे ही नॉर्मली सारा का सारा। अदरवाइज जैसे हम यहाँ पर इसमें आएंगे ऑटोमेटिक टेबल 1, यहाँ पर ये हमें क्या बता रहा है, नो टेबल ऑफ कंटेंट्स इंटायर्स फाउंड, कि यहाँ पर हमें कोई भी टेबल फाइंड आउट नहीं हुई है जिससे कि ये हमें रिजल्ट दे देता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास कंटेंट होना जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया पेज लेंगे। यहाँ पर लेने के बाद आप सबसे पहले क्या करोगे, एड टेक्स्ट दोगे, क्योंकि बिना एड टेक्स्ट आप वहां पर नहीं अपडेट कर सकते। कभी हम डायरेक्टली लिख दो और वहां पे वो हो नहीं कि सर ने तो ऐसे बताया था। देखिए, उसके लिए सबसे पहले हमें उसको एड टेक्स्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पर हम पहले एड टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर लेवल 3 दिखा रहा है, लेवल 1, 2 एंड 3। तो हम एक किसी भी लेवल का यूज कर लेते हैं। ये जस्ट ऑफ उसके फॉर्मेटिंग के लिए होता है और इससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि ऑटोमेटिक काम करते हैं सारा। तो हम लेवल 1 का यूज करेंगे एंड देन यहाँ पर हम देंगे टॉपिक 1। अब कंट्रोल प्लस एंटर से मैं एक नया पेज ले रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टॉपिक कई सारे पेजों पे चलेगा। फिर हम यहाँ पर टॉपिक 2 एंड यहाँ पर हेयर 1, 2 हेयर /5 कंप्यूटर विजार्ड। तो ये हमारे पास कंटेंट जो थे वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे अपडेट टेबल पे आओगे एंड देन अपडेट टेबल पे क्लिक करते ही आप देखोगे वो ऑटोमेटिकली टेबल टॉपिक 1 सेकंड पेज पे है, टॉपिक 2 11 पेज पे है, हेयर 2 19 पेज पे है, 5 26 पे है, कंप्यूटर विजार्ड 36 पेज पे है। तो कुछ इस तरह से हम ये ऑप्शन जो है टेबल ऑफ कंटेंट का वो यूज कर लेते हैं। एक बार और बता दूं, सबसे पहले फर्स्ट पेज पे आओगे, टेबल ऑफ कंटेंट आपने अप्लाई कर देना। वहां पे नो टेबल ऑफ कंटेंट्स इंटायर फाउंड दिखाएगा वो, क्योंकि उसको कोई भी टेबल नहीं मिलेगी। देन उसके बाद नया पेज आप लोगे, ऐड टेक्स्ट करोगे, फिर नया पेज लोगे, फिर ऐड टेक्स्ट करोगे। यहाँ पे तो मैंने रैंडमली एक शॉर्टकट की यूज की थी, जो कि कंट्रोल प्लस एंटर के थ्रू मैंने नए पेज लिए थे काफी सारे, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो रिपीट हो गया था लेवल 1 ही। सो इसलिए उन्होंने एक में दे दिया। आप सपोज करो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस पेज पर लेवल 3 दे करके एक कंटेंट ऐड किया है भाई हमने यहाँ पर कंप्यूटर का। अब हमने यहाँ पे इसमें अपडेट करना है, तो आप यहाँ पर अपडेट टेबल में आकर के इंटायर टेबल पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। जैसे कि टॉपिक 1 का पार्ट 2,
तो इस तरह से हम इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक ही टॉपिक, एक ही चैप्टर के कई सारे वो ऑप्शन, कई सारे लेसन हो सकते हैं। तो सेम हमारा यहाँ पर टॉपिक 1 के कई सारे चैप्टर है, जैसे कि डेल कंप्यूटर हो गया, वो 3rd पेज पे है। तो कुछ इस तरह की वर्किंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है इंसर्ट फुटनोट। यहाँ पर सपोज दैट हमने कुछ लिख दिया, जैसे कि 180/HLC। अब ये आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? अब देखो, होने को ये कुछ भी हो सकता है, बट प्रॉपरली हमें नहीं पता ये एक्चुअल में है क्या। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस पर नोट ऐड कर देते हैं। जिस तरह से आप किसी ऑप्शन पे जाते हो, आप यहाँ पर देखोगे तो उस ऑप्शन के बारे में ये हमें कैप्शन दे रहा है, बता रहा है कि भाई इसका नाम क्या है, इसके शॉर्टकट की क्या, इसका क्या यूज होता है। तो ये होता है नोट्स लगाना। मतलब कि इसमें 2 वर्किंग होती है, फोरग्राउंड वर्किंग होती है और दूसरा हमारी बैकग्राउंड वर्किंग होती है। बैकग्राउंड तो हमें दिखाई नहीं देती, फोरग्राउंड वर्किंग हमें दिखा देगी, क्योंकि यहाँ पर ये रिजल्ट दे रहा है। तो हमने भी यहाँ पर देना है, या फिर इसका सीधा सीधा सा उदाहरण यहाँ पर हम लेके चले, जैसे कि हम बुक पढ़ते हैं तो काफी सारे जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उनकी कुछ एक डेफिनेशन या फिर हम कह सकते हैं मीनिंग उसी पेज के एंड में दिए जाते हैं, उनको नोट्स बोलते हैं। तो हमने भी इस पर नोट्स लगाना है, तो आप क्या करोगे, इस पर सेलेक्ट करोगे इसको एंड देन यहाँ पर फुट नोट पे क्लिक कर दोगे। 2 तरह के नोट्स होते हैं, एक होता है फुट नोट और एक होता है एंड नोट। अब फुट नोट क्या होता है कि जिस भी पेज पे आप काम कर रहे हो वो उसी पेज के एंड में आता है। अब अगर बातचीत की जाए एंड नोट की, तो वो क्या करता है, आप अप्लाई चाहे फर्स्ट पेज पे करो या सेकंड पेज पे करो, बट वो रिजल्ट हमें सबसे लास्ट वाले पेज पर देता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज कर लेते हैं इंसर्ट फुटनोट। तो आप फुटनोट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर हमने लिखना है, इसका बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ से आप देखोगे जब भी हम कर्सर इसके ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पर कंपनी सेल्स इनवॉइस NC यहाँ पर लिखा आ रहा है। हमने यहाँ पर नंबर लिखना था। यहाँ पर आप आओगे तो देखोगे कि बार यहाँ पर हमें इसकी विड्थ चाहिए थोड़ी कम है, सो इसलिए उसको काट के दिखा रहा है। तो इस तरह से हम फुट नोट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मान लो आपने कोई नया वर्ड लिया, अब की बार हमने लिख दिया, जैसे ये लिख दिया हमने कॉन्टेक्ट नंबर लिखा, तो हमने क्या करना है, इसको बताना है किसका नंबर है। तो हम फुट नोट में जाएंगे, फोन नंबर। इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप देखोगे यहाँ पर आप जाओगे एंड यहाँ पर कंपनी फोन नंबर के नाम से वो नोट्स आपको दिखाई दी जाएगा। तो इस तरह से हम फुट नोट का जो ऑप्शन है वो यूज करते हैं। सेकंड होता है हमारे पास एंड नोट। सपोज दैट हम सेकंड पेज पर यहाँ पर कोई नोट अप्लाई करने वाले, जैसे कि मैंने लिखा मोस्टली सन्नी। अब ये है क्या, हम यहाँ पर किसी बंदे का नाम लिखा है तो हमें बताना ये है कौन। तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर फुट नोट की बजाय अब की बार हम एंड नोट पे क्लिक करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देख रहे हो पेजेस के अंदर, तो यहाँ पर 3 पेज आपको दिखाई दे रहा है, बट जैसे ही मैं एंड नोट पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 36 वाले पेज पे जंप हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे लास्ट पेज पर फुट नोट हमें देता है, एंड नोट देता है। तो हमने यहाँ पर लिखा कंपनी सी। तो आप यहाँ पर चेकआउट करोगे कि यहाँ पर 3rd पेज में था आ रहा है यहाँ पर कंपनी सी। तो इस तरह से हम फुट नोट और एंड नोट का यूज करके किसी भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जिसको हम कैप्शन बोलते हैं। कैप्शन का ऑप्शन भी आएगा, वो भी हम करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट फुट नोट। मान के चलो आपने फुट नोट देखना भाई, आपने कहा एक तो यहाँ पे लगा रखा है, दूसरा आप नेक्स्ट पे चलोगे जी, सेकंड यहाँ लगा रखा है, जो प्रीवियस पे आओगे तो पिछले वाले पे आ जाएगा। तो मतलब कि फुट नोट को देखने के लिए, प्रीवियस देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एंड नोट, आपने एंड नोट देखना कहाँ पर अप्लाई कर रखा है। उसके बाद और भी एंड नोट है, जस्ट ऑफ एक सिंगल है, वही प्रीवियस है, वही एंड है। तो नेक्स्ट है, तो ये हमारे ये जो ऑप्शन है नेक्स्ट वाले, ये इस तरह से यूज हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा इसी के अंदर आता है शो नोट्स का। देखो 2 तरह के नोट्स है। अब नोट्स वो गांधी वाले नोट नहीं है, हमारे वाले नोट है कि जो हमने उस पर अप्लाई कर रखे। कभी आप उन नोट्स के बारे में बातचीत करो, वो तो अलग अलग है, 10, 20, 50, 100 जो भी है। तो यहाँ पर ये कह रहा है दिस डॉक्यूमेंट हैज फुट नोट्स एंड नोट्स, डू यू वांट टू से, मतलब कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर फुट नोट भी और एक एंड नोट भी है। अब आपने इसमें से किसको देखना है, तो हमने बताना है कि भाई हमने
व्यू नोट, फुट नोट करना है या फिर एंड नोट करना है। सपोज दैट हमने एंड नोट का एरिया नहीं फुट नोट का एरिया चेक करना कहाँ पर है, तो इस पर क्लिक करके आप ओके प्रेस कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये हमें दिखा रहा है। तो कुछ इस तरह से फुट नोट और एंड नोट का जो है हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास सर्च का। मान लीजिए देखिए 2016 में नया ऑप्शन है, ये 10 में नहीं होता। हम यहाँ पर 10 इंस्टॉल करके ऑफिस 10 के बारे में भी हम क्योंकि इसमें कई सारे ऑप्शन नहीं है तो वो भी हम यहाँ पे क्लियर कराएंगे। सर्च का मतलब होता है कि किसी वर्ड को, किसी इमेज को सर्च करना है। जैसे कि हमने कंप्यूटर विजार्ड को सर्च करना है, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। सिलेक्शन किया, सिलेक्शन के बाद आपने सर्च पे क्लिक किया। अगर आपकी फाइल के अंदर इंटरनेट कनेक्शन है तो वो आपको उसके बारे में रिजल्ट देगा, जैसे कि द कंप्यूटर विजार्ड होम, द कंप्यूटर विजार्ड होम। तो इस तरह की मतलब कि वर्किंग यहाँ पर आती रहेगी। आप देख रहे होगे कि इसने कंप्यूटर विजार्ड के बारे में हमें रिजल्ट दिया है जो भी है। तो यहाँ पर जैसे मैं कंप्यूटर विजार्ड पे क्लिक करता हूँ तो इंटरनेट की फाइल हमारी ओपन हो जाएगी एंड उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट कैप्शन। सपोज करो कि हमने यहाँ पर इस फाइल के अंदर, अब हम जो सर्च के बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है इंसर्ट सिटेशन। ऑप्शन की सिटेशन क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई बुक लिखी, आर्टिकल लिखा, या फिर आपने कोई साउंड लिखी, या फिर आपने साउंड रिकॉर्ड किया है तो उसके बारे में लिखना है, या फिर आपने कोई इंटरव्यू के लिए लिखना है, तो वो सब चीजें आप इंसर्ट सिटेशन ऑप्शन में जाकर के कर सकते हो। मतलब कि बाइब्लियोग्राफी बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, ऐड न्यू सोर्स पे जाना है क्योंकि हमने अपने हिसाब से नई चीज बनानी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है भाई आपने टाइप ऑफ सोर्स किस चीज के बारे में लिखना है। सपोज दैट कि हमने यहाँ पे बुक के बारे में ही लिखना है तो हम यहाँ पर सबसे पहले बुक का ऑथर का नाम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे विकी जी हैं तो हमने टाइटल रहेगा जो बुक का कंप्यूटर बेसिक ईयर 2021 के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी। सिटी हम यहाँ पर रोहतक दे लेते हैं। देन उसके बाद स्टेट आपने यहाँ पर देना है हरियाणा। एंड यहाँ पर कंट्री, यहाँ पर हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। पब्लिश, अब यहाँ पर यूनिक एक है एडवेंचर वर्क प्रेस, हम यहाँ पर ले लेते हैं। एडिटर यहाँ पर हमारे कौन है, जैकी। एंड वॉल्यूम यहाँ पर हमारी सेकंड है। नंबर ऑफ वॉल्यूम टोटल 5 है हमारे पास। यहाँ पे ट्रांसलेटर जो है वो हमारे रोहित जी हैं। शॉर्ट टाइटल जो रहेगा हमारी बुक का वो रहेगा जस्ट ऑफ कंप्यूटर, हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे। फिर हम स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा। स्टैंडर्ड नंबर हम यहाँ पर जो यूज करते हैं ISBN का यूज करते हैं। एंड देन यहाँ पर पेज, टोटल पेज हमारे पास कितने हैं बुक के अंदर, लाइक लास्ट टाइम हमने 36 पेज पे काम किया था। एडिशन, ये हमारा 3rd एडिशन है। कमेंट्स लगाना चाहो तो लगा सकते, अदरवाइज नो कमेंट्स में लिख रहा हूँ। मीडियम यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट है या क्या है, तो फिलहाल तो हमें इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है तो हम इनको होल्ड कर देते हैं। जस्ट ऑफ इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ओके प्रेस करोगे। आप देखोगे रिक्की 2021 यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास आया हुआ है। आने के बाद हमने क्या करना है, अब ये तो स्मॉल सी इंफॉर्मेशन आई, हमने तो बहुत सारी चीजें अप्लाई की थी। हम चाहेंगे यहाँ पर बायोग्राफी में एंड देन किसी भी एक पे क्लिक कर देना है तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आपकी यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। दूसरा हमारे पास अगर सपोज दैट आपसे कोई बाय मिस्टेक कोई गलती होगी, आपने उसको ठीक करना, तो आप क्या कर सकते हो। ये तो है नहीं कि इसको काट के नहीं बना लेंगे, हम क्या करेंगे इसको एडिट करेंगे। तो एडिट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे मैनेज सोर्स में जाओगे। मैनेज सोर्स में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारी ऑलरेडी हमने मास्टर लिस्ट में आप देख रहे होगे सोर्स अवेलेबल इन बहुत सारे बना रखे हैं। हमने जो यूज करनी है अभी करंट लिस्ट में रिक्की कंप्यूटर बेसिक 2021
यूज करनी है इस पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको एडिट का, तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करते हैं तो अब मान लो हमने इसमें कुछ चेंज करना है, 2021 की जगह हमने 2022 में लॉन्च करनी है, रोहतक की बजाय हम इसको पानीपत से यहाँ पर लॉन्च करना चाहेंगे एंड देन ओके। तो जस्ट ऑफ ये स्मॉल सी इन्फॉर्मेशन हमने एडिट करनी तो वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, फिर इसको यस कर देना है एंड देन यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। देखिए यहाँ पे रिक्की 2022 ऑलरेडी हो चुका है, बट अगर यहाँ पे बायोग्राफी पे अगर बातचीत की जाए ये एज इट इज जो के तो ही है, तो हमने इसको भी चेंज करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप जाओगे स्टाइल्स में, हम जो यूज करते हैं एपीए का 6th एडिशन या फिर 5th एडिशन जो है वो यूज करते हैं। अभी हमारे पास एपीए का 6th एडिशन आया हुआ तो हम इसका यूज करेंगे। आप देखोगे यहाँ पर मैं इस कंप्लीट को सिलेक्ट कर देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। यहाँ पर 2022 भी चेंज हो चुका है एंड देन रोहतक की जगह यहाँ पे हमने यहाँ पर पानीपत यूज किया था वो भी चेंज हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हम इस ऑप्शन का यूज करके अपनी जो बायोग्राफी है इसका यूज कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर फिर भी थोड़ी बहुत अगर दिक्कत या फिर प्रॉब्लम आप लोगों को आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।